वेलकम बैक फ्रेंड्स इन योर चैनल माइनिंग सपोर्ट। किसी फ्रेंड के रिक्वेस्टेशन पर कि हमें माइन ब्लास्टिंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग हम सेशन स्टार्ट किए हैं। और इसमें माइन ब्लास्टिंग से रिलेटेड जितना भी पैरामीटर्स हैं, फीचर्स हैं और इनका क्या क्या कंडीशंस हैं, जितने भी हमारे एक्सप्लोजिव डिटोनेटर्स और कंपोजिशंस, सारी चीज़ों को हम साथ ही साथ मेथड ऑफ ब्लास्टिंग, सारी चीज़ को इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इसका भी वीडियोस आप कंटिन्यू वॉच करेंगे अबाउट इसी टाइम पर, ठीक है। लगभग देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग। सबसे पहली बात है कि जब हम ब्लास्टिंग करने जाते हैं तो पहला हमारा सामने एक बात आता है, परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग। ओके, मतलब कि कोई भी ब्लास्टिंग का हमको परफॉर्मेंस जानना पड़ता है कि वो ब्लास्टिंग हमारा एफिशिएंट है कि नहीं, मतलब कि उस रॉक को वो अच्छे से तोड़ पाएगा कि नहीं, हमारा प्रोडक्शन किस रेट से मिलेगा। इसके लिए सबसे बड़ी बात है और सबसे पहला टर्म जो हमको जानना है, परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग, ठीक है। और परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग जानने के लिए हमारा दो फैक्टर होता है, कंट्रोल ब्लास्टिंग, एक होता है अनकंट्रोलेबल ब्लास्टिंग। ओके, तो कंट्रोलेबल ब्लास्टिंग हमारा दो पैरामीटर पर बेस्ड होता है। एक तो एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टीज़ जो हमारा आता है। तो एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें शामिल है। एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टीज़ में हमारा यदि बात बताया जाए एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टीज़ में, तो एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टीज़ में हमारा पहली चीज़ें आती है कि डिले टाइम, मतलब कि उस बेंच को या तो उस रॉक को तोड़ने के लिए हमारा अप्रोप्रिएट डिले टाइमिंग होना चाहिए, एक्सप्लोजिव पैरामीटर में आता है ये। फिर एक्सप्लोजिव का मतलब टाइप क्या है, मतलब किस टाइप का एक्सप्लोजिव है, ठीक है। हाई हाई एक्सप्लोजिव है कि मीडियम एक्सप्लोजिव है, ठीक है। एक्सप्लोजिव का टाइप होना चाहिए, टाइप सटीक होना चाहिए। साथ ही साथ बोल रहा है चार्ज, मतलब टोटल चार्ज, कि पर होल कितना चार्ज हम उसमें डाल डाल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कि डायरेक्शंस ऑफ इनिशिएशन, ठीक है। मतलब एक्सप्लोजिव पैरामीटर्स में हमारा डायरेक्शन ऑफ इनिशिएशंस भी आता है, ठीक है, कि वो डायरेक्ट है कि इन्वर्स इनिशिएशन है, ठीक है। तो ये चूंकि अंडरग्राउंड में होता है इनडायरेक्ट इन्वर्स इनिशिएशन, तो इस तरह से हम डायरेक्शन ऑफ इनिशिएशंस भी हम लोग देखते हैं। फिर मैक्सिमम चार्ज पर डिले, मतलब कि मैक्सिमम चार्ज कितना हम लोग रखेंगे पर डिले में। और पाउडर फैक्टर सबसे बड़ी बात है, पाउडर फैक्टर को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो पाउडर फैक्टर पे हम लोग जब बारी आता है तो पाउडर फैक्टर को थोड़ा सा हम बताते चलें कि पाउडर फैक्टर होता है क्या। पाउडर फैक्टर जो हमारा होता है, तो उसके लिए हम बताते हैं अमाउंट ऑफ फ्रेगमेंटेड रॉक इन टन, ठीक है। अमाउंट ऑफ फ्रेगमेंटेड रॉक इन टन बाय अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव इन केजी, मतलब कि कितना रॉक हमारा फ्रेगमेंटेड हुआ है ना, टन्स में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो कितना अमाउंट ऑफ रॉक हमारा कितना टन में एक्सप्रेस हुआ बाय अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव कितना केजी में खपत हुआ। तो अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव इन केजी, अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव इन केजी हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पाउडर फैक्टर ये बात आता है। तो पाउडर फैक्टर को हम लोग इस तरह से करते हैं कि अमाउंट ऑफ फ्रेगमेंटेड रॉक इन टन्स बाय अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव इन केजी। तो यहाँ पे पाउडर फैक्टर भी आपको क्लियर हो गया। और इसके बाद आता है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, ठीक है। एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टीज़ में जब बात आता है तो एक्सप्लोजिव का स्ट्रेंथ क्या है, एक्सप्लोजिव का क्या ताकत है, ठीक है। फिर एक्सप्लोजिव डेंसिटी, ठीक है। एक्सप्लोजिव डेंसिटीज़ अलग अलग, एक्सप्लोजिव का अलग अलग डेंसिटीज़ है, ठीक है। तो उसको हम लोग याद करेंगे और इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ओके। तो इसके बाद आता है कि एक्सप्लोजिव इम्पीडेंस। अब यहाँ पे जब बात आता है एक्सप्लोजिव इम्पीडेंस का, तो एक्सप्लोजिव इम्पीडेंस क्या होता है। एक्सप्लोजिव इम्पीडेंस हमारा होता है डेंसिटी, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डेंसिटी इनटू वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, ठीक है। एक्सप्लोजिव डेंसिटी को जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो उसका एक्सप्लोजिव डेंसिटी जो होता है, एक्सप्लोजिव डेंसिटी हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डेंसिटी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो किसका ना, एक्सप्लोजिव का डेंसिटी का प्रोडक्ट किसके साथ ना, वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन VOD के साथ, ठीक है। एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टी मतलब एक्सप्लोजिव इम्पीडेंस को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्लोजिव इम्पीडेंस हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डेंसिटी इनटू वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन, ओके। एक्सप्लोजिव इम्पीडेंस को हम लोग वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन इनटू
इट्स डेंसिटी। ओके, मतलब एक्सप्लोजिव का डेंसिटी को उसके वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा एक्सप्लोजिव इम्पीडेंस निकल के आता है। तो अब इस तरह से हम लोग कंट्रोलेबल ब्लास्टिंग के कितने पैरामीटर को हम लोग चर्चा किए। तो सबसे बड़ी बात है कि उसको हम लोग फिर से एक बार रिकैप करते हैं। तो डिले इंटरवल, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव, चार्ज पर डिले, डायरेक्शन ऑफ इनिशिएशन, इसके बाद पाउडर फैक्टर, इसके बाद एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव डेंसिटी, एक्सप्लोजिव इम्पीडेंस। एक्सप्लोजिव इम्पीडेंस को हम हाल ही में डिस्कस किए क्या कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स डेंसिटी इनटू वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन। साथ ही साथ पाउडर फैक्टर, तो पाउडर फैक्टर को भी हम डिस्कस किए क्या कि द अमाउंट ऑफ फ्रेगमेंटेड रॉक इन टन बाय अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव इन केजी। ओके, तो इस तरह से हमारा एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हुआ, एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टीज़ ये कंप्लीट हुआ। अब हमारा जब नेक्स्ट बात आता है तो वो हमारा क्या है कि ब्लास्ट डिजाइन पैरामीटर। ठीक है, तो ब्लास्ट डिजाइन पैरामीटर पे हम लोग जब बात आता है कि कंट्रोलेबल ब्लास्टिंग, मतलब ब्लास्टिंग को कंट्रोल कैसे करेंगे, तो उसका हमारा ब्लास्ट डिजाइन पैरामीटर पर कंट्रोल होता है। तो ब्लास्ट डिजाइन पैरामीटर पे हमारा आता है कि पहले होल्ड आया तो होल का कितना गहराई गया, इसके बाद आता है कि होल का इंक्लाइनेशन कैसा है। फिर साथ ही साथ जब बात आता है कि इसमें हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारा नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स के बाद आता है हमारा नंबर ऑफ रोज ऑफ होल्स, फिर इसमें हमारा स्पेसिंग आता है, फिर बर्डन आता है और सारी चीज़ें हमारे सामने आती है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री फेस आता है, ड्रिलिंग पैटर्न आता है, स्टेमिंग किस तरह से किए हैं कि नहीं वो हमारा कंट्रोल ब्लास्टिंग में होता है, फिर डेक चार्ज होता है। ठीक है, तो इतना जो नया नया टर्म हम आपके सामने जो बता रहे हैं, इस सब चीज़ों को हम सब गहराई से डिस्कस करेंगे। तो आप इसमें कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो इसका फर्दर हम लाएंगे, उसमें आप कंटिन्यू बने रहें। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आगे जब चल के, तो इसमें हमारा अनकंट्रोलेबल ब्लास्टिंग एक होता है। ठीक है, अनकंट्रोलेबल पैरामीटर होता है। ठीक है, तो अनकंट्रोलेबल पैरामीटर में हमारा क्या क्या चीज़ें शामिल हैं तो उसको भी हम चर्चा करते हैं। तो अनकंट्रोलेबल पैरामीटर्स जो कि हमारा जो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऐसा पैरामीटर मतलब ब्लास्ट के वाइब्रेशंस को या तो हमारा मतलब कि माइन ब्लास्टिंग को जो हमारा कंट्रोल से बाहर है, मतलब परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, मतलब ब्लास्टिंग के परफॉर्मेंस को जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो हमारे कंट्रोलेबल ब्लास्टिंग के अंतर्गत आता है। लेकिन ऐसी ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस जो हमारा कंट्रोल से बाहर है, मतलब ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस विच कांट बी कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन एजेंट, मतलब ऐसे ह्यूमन एफर्ट, तो उसको हम लोग अनकंट्रोलेबल पैरामीटर्स में लाते हैं। तो अनकंट्रोलेबल पैरामीटर्स में हमारा इम्पीडेंस है, सिस्मिक वेलोसिटीज़ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रॉक है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रॉक है, फिर आता है रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशंस है, इसके बाद यंग्स मॉड्यूलस है। तो ये सब और भी चीज़ें हमारे सामने हैं। तो हम फर्दर जो भी वीडियोज़ हम लाएंगे इसका पार्ट 2 आएगा, इसका पार्ट 2 में हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होपफुली दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। Thanks for watching this video. Keep continue for further updates. Like and subscribe this channel and also visit playlist for how many contents I have uploaded to know that facts and follow my channel. Thank you very much.